मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज हम वो स्पॉट पर 16 तारीख को घटना घटी है और उस घटना के आज कहें 5-6 दिन बाद हम आज उस स्पॉट पर जो सीन है, क्राइम का सीन है, उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, क्योंकि आखिर 6 दिन में जो पुलिस ने अनुसंधान किया है उस स्पॉट पर हम हैं। ये हाई प्रोफाइल मर्डर है और बता दें कि जो वीआईपी के सुप्रीमो है, संस्थापक है मुकेश सहनी, उनके पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है, जो कि इस घर में रहा करते थे। और आपको हम बता दें, देखिए सीन पहले हम बता दें, ये जो अनुमान लगा जा रहा है, जो पुलिस भी कर रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि देखिए वो रास्ता दिखाई जरा मुकेश, वो रास्ता देख रहे हैं, ये रात में 10 बजे के बाद इस रास्ते से होते हुए और ठीक पीछे चले जाते हैं और इस पीछे से होते हुए जीतन सहनी इस मकान में रहते थे। उनका रूटीन था कि वो सुबह 6 बजे या उससे पहले फूल तोड़ने के लिए घर से निकलते थे। शाम में उनका जो रोज़गार था, उनका जो व्यवसाय था, वो मछली का व्यवसाय था और भी अलग अलग तरह के व्यवसाय भी थे, जिससे आप जानते भी हैं। हो सकता है कि गांव घर में किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी तो पैसा का अलग अलग रूट हो, किसी को सूद पर, किसी को ऐसे भी देते थे, किसी के ज़मीन पर देते थे, किसी के गाड़ी पर देते थे। ये आपने देखा, ये स्वाभाविक होता है। हर घर में ऐसे लोग होते हैं जो कि हर गांव में जो पैसे देते हैं, ज़रूरतमंद को पैसे देते हैं, चाहे उनका एग्रीमेंट कुछ भी हो। तो इस रास्ते से देखिए, बाद में पुलिस जब डीएसपी पहुंचे, एफएसएल टीम पहुंची, इसके अंदर था वो जी लाश शव पड़ा हुआ था। इस पर चढ़ करके जो सीन आपको बगल में हम दिखा रहे हैं, इस सीन पर चढ़ करके इसमें जा करके उन्होंने शव को देखा। उसके बाद वहाँ से शव को पूरे गांव के लोगों ने देखा, जो उनके परिवार के सदस्य, उन लोगों को दिखाया गया। अब सवाल कई है पुलिस के सामने। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज, ये बगल का मकान आप देख लीजिए, ये बगल के मकान है। इस मकान में सीसीटीवी लगा हुआ था। इस मकान के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह दिखाया गया कि कुछ लोग हैं जो प्रतिदिन यहाँ आते हैं और आ करके जीतन सहनी के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं और फिर जो व्यवसाय की बात होती है वो होती है, या पैसा का लेन देन होता है वो होता है। लेकिन जरा समझिए मंशा को, जो लोग प्रतिदिन आकर के बैठते थे उनको मालूम था कि यहाँ कितना पैसा होता है, जो पुलिस ने अभी तक नहीं बताया। जो आरोप लग रहे हैं, जैसे बीके सिंह जी से अभी हमारी बात हुई है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कितना पैसा था। ऐसा तो नहीं था कि जीतन सहनी के पास 1 रुपया नहीं थे, केवल एग्रीमेंट के पेपर थे। तो वो पैसा लेकर के, जो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पैसा लेकर के वो अपराधी मर्डर करने के बाद वो पीछे के रास्ते से भाग गए। साथ में उन्हें लगा कि वो जो बक्सा था, बड़ा सा बक्सा जो दिखा रहे हैं आपको, उस बक्से को इसी खत्ते में के माध्यम से ले जाना चाहते। उन्हें लगता था कि उसमें काफ़ी पैसे हैं। आपको हम बता दें, ये हाँ, देखिए ये ईंटा भी रखा हुआ है। तो वहाँ बक्से को रखा गया था, बक्से को खींच कर ले नहीं जा पाए, जैसा पुलिस का कहना है। उसके बाद उसमें बाद में सोचा कि उसको डुबा दिया जाए, डुबा दिया गया उसको। लेकिन पुलिस जब आई, पूरे तहकीकात की, तो उस बक्से को निकाला गया, बक्से को खोला गया। इन लोगों ने कहा कि कोई गवाह मौजूद नहीं था। अब ये पुलिस का काम है कि बताना कि आखिर उस समय जब बक्से को खोला गया तो कौन लोग थे उसमें, परिवार के सदस्य कौन थे, उनके मामा, चाचा, चाची, कई लोग थे गांव के, कौन लोग थे।
उसके बाद वो बक्से में देखा गया, तो बाद में पुलिस ने दूसरी अनुसंधान जब की, उसे पता लगा सेकेंड बार कि उसमें कागजात थे, ज़मीन के, एग्रीमेंट के ये कागजात थे, जिससे पता लगता है कि जिनको पैसा दिया गया था उसके एग्रीमेंट थे। पुलिस इन तमाम बिंदुओं को जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाली और मात्र 8 घंटे के अंदर ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि यहाँ पर निश्चित तौर पर वैसे लोगों का काम है जो आसपास के हैं। उनके परिजनों ने भी पहले शंका जाहिर किया, बताया ये लोग आते जाते थे। पुलिस ने जैसे ही काजी मंसारी को उठाया, उसके बाद राज खुला। काजी मंसारी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कैसे कैसे वो गए, कैसे किए, लेकिन वो हत्या जिससे हुई वो हथियार के बारे में नहीं बताया, इसलिए संदेह गहरा गया। इसके बाद उसके बयान पर पुलिस ने 3 अन्य को उठाया, जिससे 20,000 6,000 रुपया लेके, जैसे एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये तमाम वो सीन हैं जो जिसके वजह से हत्या हुई। हालांकि पुलिस की माने तो ये अनुसंधान लगभग समाप्त हो चुका है। अब इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, केवल 3 बातें हैं: हथियार जब्त होना, दूसरा कि वहाँ पर कितने पैसे थे, तीसरा क्या इसमें बाहरी लोगों को भी शामिल किया गया, क्या बाहर के हत्यारे भी हो सकते हैं जो पैसे को लूटने के बहाने इन लोगों को लाइनर बना के लाए थे। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने हत्या की, हत्या का आरोप लगाया है, उस पर पहले कोई भी आपराधिक मामले नहीं थे, आज तक उसने कभी चाकू भी नहीं चलाया था। तो ये तमाम बातों पर आशंका जाहिर किया जा रहा है कि क्या ये लाइनर की भूमिका में थे, क्या इन लोगों ने कुछ बाहर के अपराधियों को हायर किया कि आइए यहाँ पर लाखों रुपए रहते हैं, पैसे मिलेंगे, कागजात भी हमारा छूट जाएगा, गाड़ी छूट जाएगा। यहाँ पर गाड़ी लगी हुई थी जो पुलिस लेके चली गई है। इन तमाम बातों को लेकर के हम बता दें कि पुलिस अभी तक अनुसंधान में है, लेकिन जिस तरह का अगर हम कहें कि अब जो बीके सिंह है, जो आईपीएस हैं, उन्होंने आरोप लगाया है, और जो अभी हमारी बात हुई है, लंबी बात हुई है, उन्होंने कहा बस 3 बात कर दे पुलिस, हमें विश्वास हो जाएगा कि पुलिस का अनुसंधान सटीक है। पहला, वो हथियार कहाँ है जिससे हथियार से मारे गए थे, दूसरा कि उसमें कितने पैसे थे, तीसरा कि बाहर का था कि नहीं। अगर हथियार बरामद नहीं होता है तो इसका मतलब हत्यारा कोई और है, हो सकता है कि वो हत्यारा बड़े स्तर पर हो सकता है। तो हम बता दें कि तमाम देखिए अपने जीवन में मस्त रहा करते थे जीवन सैनी गांव का, यहाँ आज से नहीं 50 वर्षों से पहले जब मुकेश सैनी खुद छोटे थे, उस समय से उनका अपना मछली का व्यवसाय था। और शराब की बात जहाँ तक होती है वो हम आपको बता दें, कुशेश्वर स्थान बिरौल इस क्षेत्र में शराब जैसे हथियारे अगर पी रहे होंगे, 3 गिलास था जैसे बता रहे हैं, जो पी रहे होंगे वो पीते होंगे, उसको रोका नहीं जा सकता है, और पीते भी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। तो ये हुआ जीतन सहनी का घर। और देखिए मुकेश सहनी की गाड़ी भी है, यहाँ लगती थी, ये जीतन सहनी का घर है। और जीतन सहनी के घर के साथ हम बता दें कि सामने जो है वो मुकेश सहनी का घर है, और ये बगल में मुकेश सहनी का घर है और यहाँ जीतन सहनी का घर है। तो अंतर कितना भी देखिए, 10 कदम का यहाँ से वहाँ की दूरी है, 10 कदम। और इस 10 कदम में कहा जाता है कि जो लोग थे, जो 5-6 लोग थे जिनका आना जाना वहाँ था, बगल के थे, अगल बगल के ही रहने वाले थे, और अगल बगल के जो रहने वाले थे वो आते थे जाते थे, उनके साथ ताल्लुकात था, संबंध था। और इसी संबंध के जरिए वो मुकेश सहनी से बात करते थे, उठते बैठते थे। उनका अपना मुकेश सहनी के पिता से भी उनका संपर्क था। और यही एक मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इतने दिनों तक यहाँ पर रहने के बाद इस तरह घटना घटी तो कैसे घटी। देखिए यहाँ पर दुकान है इनका बगल में ही। आप कब से दुकान आज करते हैं? यहाँ तो बहुत दिन से करते हैं। बहुत दिन से करते हैं? 2 साल से। अच्छा ये बताइए, यहाँ जो घटना घटी है, क्या लगता है कि ये जिस दिन घटना घटा उस दिन हम गांव में नहीं थे। 2 दिन हम 3 दिन पहले चले गए थे आने गाँव। तो ये लगता है कि जो मुकेश सहनी का जो पिताजी थे उनका स्वभाव कैसा था? आपके आसपास रहते होंगे, आते जाते होंगे। ठीक ठाक था, गांव का समाज का आदमी था, एकदम अच्छा ही आदमी था। अच्छा आदमी थे, नेता का बाप था, आना जाना लगा रहता था सबको, पैसे का लेन देन सब रहता था। देखो समाज में तो उधार नकदी सब कुछ चलता। अच्छा, जिस पर हत्या का आरोप लगा है, वो जो 4 गिरफ्तार हुए, वो कैसा व्यक्ति लगा आपको?
वो तो आप मोहल्ले के अगल बगल का ही है। अगले बगल का है। तो उस पर कैसा लगा, वो उसका कैसा स्वभाव था? वो सब भी ठीक ठाक था, लेकिन अब वो आना जाना था, अब क्या लेन देन था तो वो अंदर की बात है। अच्छा, इस केस में आप लोग क्या विश्लेषण करते हैं कि ये लोग किया होगा ये सब, इस सब पर कोई केस भी नहीं था, या कोई बाहर का भी कर सकता है, ऐसा है आप लोग? देखो उतना तो जानकारी नहीं है आपके। अच्छा, ये हमारे साथ है। एक चीज़ बाबा बताइए, आप नहीं हैं तो अच्छी बात है, लेकिन घटना तो सुने ना, घटना तो सुने होंगे, कैसा मार्मिक घटना है किसी? ये घटना तो बहुत खराब घटना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कोई 20,000 6,000 के लिए मर्डर कर सकता है, या फिर कोई बाहर के आदमी? नहीं, मर्डर नहीं कर सकता, इसके लिए कानून है ना, कानून है इसके लिए। तो आप लोग गांव घर में घूमते होंगे अगर, तो लोग क्या कहते हैं, क्या विश्लेषण करते हैं, आखिर कारण क्या होगा? या बाहर के भी लोग कहा ये बिल्कुल गलत हुआ है, जो भी बोला आदमी बोला गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। तो इसमें क्या लगता है, बाहर के लोगों का भी कुछ हाथ हो सकता है, जो कि जिनको जीतन सामने से, क्योंकि जो साथ बैठते हैं साथ उतना कैसे बता सकते हैं कहाँ के? तो चलिए हम आपको बता दें, दूर से देखिए, यही है जीतन साहनी जिसमें रहा करते थे, और वो सीसीटीवी वहाँ जो है, सीसीटीवी, उस सीसीटीवी के आधार पर वहाँ उसका पूरा एक जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, उससे साफ पता लगा कि निश्चित तौर पर ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं ये लोग आते थे जाते थे, और इन लोगों से जुड़ा हुआ मामला इससे प्रतीत होता है। ये है जिसमें जीतन साहनी रहा करते थे, यही उनका घर है। तो पूरे घर में वो देखिए पीछे से, यह दिखाइए, वो पीछे से ही उधर से रास्ते से गया, उसके पीछे जो है वो बड़ा खत्ता था, तो सोचा अपराधियों ने कि उस खत्ता में फेंक देते हैं, उसके बाद खत्ता से हम निकाल लेंगे, लेकिन बक्सा भारी था इसलिए वो खत्ता से नहीं निकल पाया और लेट हो गई, अंत में उसे वहाँ पर छोड़ दिया गया। लेकिन हम एक चीज़ और दिखाएंगे, सीन क्रिएट जो हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो यहाँ का है, सीसीटीवी फुटेज इस घर में सीसीटीवी है, और इस घर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है, यहाँ से सीसीटीवी लिया जाता है, और यहाँ पर कुछ लोग, वो जो सीसीटीवी है देखिए वहाँ लगी हुई है सीसीटीवी, जो दिखाइए, इस सीसीटीवी में लोगों का आते जाते का दिखाया गया कि कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग यहाँ खड़े होते हैं, 10-12 लोग यहाँ खड़े होते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के कहा जा रहा है कि 4 नहीं है, अपराधी और भी हो सकते हैं, तो उन लोगों को भी पुलिस आइडेंटिफाई करे। तो चलिए हम लगातार इस खबर पर पैनी नज़र रखे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतने लोग जीतन साहनी के यहाँ प्रतिदिन क्यों आते थे, क्या व्यवसाय था, किस तरह का व्यवसाय था, इस बात को लेकर के गांव में चर्चा हो, कई तरह की बात है। लेकिन जो भी हो, मुकेश सैनी की पिता की हत्या हुई है, और इस हत्या का सभी निंदा करते हैं। कोई भी आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हत्या पूरी तरह समाज विरोधी होता है। हत्या कानूनन गलत है, और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर मुकेश सैनी का परिवार और फिर महागठबंधन के लोग या फिर बीजेपी के लोग अपराधियों की गिरफ्तारी और उसे स्पीडी ट्रायल से अगर कहते हैं कि फांसी की सज़ा हो, तो पूरी तरह जायज़ है, और इसका मीडिया भी समर्थन करती है, क्योंकि अपराधी कोई भी हो, लेकिन इस तरह की घटना निश्चित तौर पर गलत है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।